और समुद्र की लहरें किसी का इंतजार नहीं करती हैं। वास्तव में मुझसे पूछो तो मेरा तो अभी मन लगने लगा है गाने के लिए। और बात गाने की आए तो जो मैं गाता हूँ ये भाई जानते हैं, ये मेरी गायकी का शायद 8वां हिस्सा होगा जो मैंने अभी तक आपको सुना दिया है। आप 4 घंटे भी ऐसे बैठे रहे तो मेरा मन लगता रहेगा, क्योंकि जब सुनने वाले भक्त होते हैं तो गाने में भी अच्छा लगता है। प्रेम से बोलो सच्चे दरबार की। आइए सुनिएगा। ईश्वर का वरदान है जो मिलती है संतान, वरना बहुत लोगों का जीवन गुजर जाता है जो खाटू श्याम को मानते हैं। खाटू श्याम बाबा के दरबार में माथा रगड़ते रगड़ते जीवन बीत जाता है, संतान नहीं मिलती है। जो माँ वैष्णो देवी को चाहता है, वैष्णो देवी दरबार में सर झुकाते झुकाते जीवन बीत जाता है, संतान नहीं होती है। जो जहाँ मानता है वहाँ माथा टेकता है, लेकिन कोई संतान नहीं होती है। इसीलिए मैं कहता हूँ ईश्वर का वरदान है जो मिलती है संतान, बेटा और बेटी में क्यों फर्क करे इंसान। बेटा सबको चाहिए, कोई माँ ऐसी नहीं है जिसे बेटे की चाह ना हो। क्योंकि हम बेटे और बेटी में फर्क नहीं करते दीदी, करते हैं नहीं? आप ये बताओ करते हैं नहीं करते? अनजाने में नहीं होता, जानबूझ के करते हैं। मैं हर जगह पूछता हूँ, बहुत सी माताएं कहती बेटा हमारे परिवार में बेटी और बेटे के लिए बिल्कुल एक जैसा माहौल है, और बेटे से भी अच्छे स्कूल में बेटी को पढ़ा रहे हैं। मैंने बात पढ़ाने की नहीं है, बात यह है कि हम फर्क करते हैं नहीं करते। जब हमारे 2 बेटे हो जाएं तो कोई परिवार में ये नहीं चाहता है कि तुम तीसरा बच्चा भी ट्राई करो, हो सकता है बेटी। लेकिन जब 2 बेटियां हो जाती हैं, तीसरा क्या, चौथा क्या, 5वां क्या, मैं आगे कह नहीं सकता। लोगों की इतनी संतानें हो जाती है एक बेटी के चक्कर में। कहते हैं कि बेटा तो, अब एक अम्मा से पूछा, अम्मा कहने लगी बेटा छोरा या मार चाहिए कि छोरा वंश बढ़ा रहे हैं। बेटा वंश चलाता है, ये गलत है। बेटा कभी वंश चला ही नहीं सकता है, वो भी किसी पराये घर से आकर के। एक बेटी ही वंश वेल को बढ़ाती है। ताली बजा लो एक बार इस बात की, एक बेटी ही वंश बढ़ा सकती है। प्रेम से बोलो सच्चे दरबार की। ईश्वर का वरदान है जो मिलती है संतान, बेटा और बेटी में क्यों फर्क करे इंसान। बेटा सबको चाहिए तो ये बिटिया कहाँ को जाएंगी, इन चांद से बेटों के लिए बहुएं कहाँ से आएंगी। इसीलिए ए दुनिया वालों जरा गौर लाओ, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। दोनों हाथ खोलो बेटियों के लिए और ताली के साथ। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। ऐ दुनिया वालों जरा गौर लाओ, ऐ दुनिया वालों जरा गौर लाओ, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। पहली लाइनें सुनिएगा। अगर बेटियां छोटी होती हैं बेटों से कारनामों में तो ये गलत है। 4 लाइनें सुनिएगा। सर्दी और गर्मी में रहती पुलिस, वर्दी में गुंडों के छक्के छुड़ा रही है बेटियां। आज के जमाने में गर्मी और सर्दी में रहती पुलिस, वर्दी में गुंडों के छक्के छुड़ा रही है बेटियां। ज्ञान विज्ञान में कंप्यूटर माइंड में बनकर पायलट जहाज उड़ा रही है बेटियां। चंचल स्वभाव भाव लड़ गई चुनाव में, नेताओं को मट्टी चटा रही है बेटियां। जाकर विदेश में फर्स्ट आई रेस में भारत की शान अब बढ़ा रही है बेटियां। और एक कारनामा तो बेटी ने ऐसा कर दिया, संसार का कोई बेटा नहीं कर सका।
मर्दों के रिवाज में पहुंची आकाश में चंद्रमा की तस्वीर ला रही है। और दूसरा उदाहरण सुनिएगा, इस मैया के कितने रूप हैं? मुख्य 9 रूप। कितने हैं? 9। और 9 रूपों में एक देवी का नाम है कात्यायनी देवी। आप नहीं जानते होंगे कि कात्यायनी के पिता का नाम क्या था, नहीं जानते हो? सुनिएगा, ऋषि कात्यायन के घर, ऋषि कात्यायन के घर जन्मी थी बेटी कात्यायनी। जन्मी थी बेटी कात्यायनी। घर घर में पूजा जिसकी, अरे हर घर में पूजा जिसकी, मैया है वो तो मोक्षदायिनी। मैया है वो तो मोक्षदायिनी। और बेटी बिन घर आंगन सुना, बिटिया बिन घर आंगन सुना, सबको बताओ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। कोई परेशानी तो नहीं? 5 मिनट का भजन है, सुन सकते हो। जल्दी हो तो मैं शॉर्ट कर दूंगा। आइए सुनिए, ये नारी प्रधान देश। किसी भी देश में नारी की पूजा नहीं होती है सिवाय भारत के। ना रूस में, ना चीन में, ना जापान में, ना अमेरिका में, कहीं नहीं। ये नारी प्रधान देश, ये नारी प्रधान देश कहती रामायण और गीता है। कहती रामायण और गीता है। कहती रामायण और गीता है। राजा जनक किनके पिता थे? सीता जी के। राजा जनक का नाम जनक नहीं था। राजा जनक का नाम जनक तब पड़ा जब सीता जी उनके घर आई। उनका नाम था राजा शीरध्वज। क्या नाम था? राजा शीरध्वज। जनक जी न जाने जाते। एक पिता किसकी वजह से फेमस हुआ संसार में? बेटी की वजह से। जनक जी न जाने जाते, जनक जी न जाने जाते, पैदा न होती उनके सीता है। पैदा न होती उनके सीता है। पैदा न होती उनके सीता है। वो बेटी बिन घर आंगन सुना, बिटिया बिन घर आंगन सुना, सबको बताओ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। आइए 4 लाइनें उस समय की गाने के लिए जा रहा हूँ। लगभग हर पिता के जीवन में ये समय आता है जब अपनी ही लाडली को अपने से जुदा करना पड़ जाता है। एक दिन आपके लिए भी ये दिन आएगा, मेरा जल्द ही आने वाला है। प्रेम से बोलो सच्ची दरबार की। सुनिएगा, मैया तेरे बेटा लागे ना रे जिगरा हो मैया तेरे बिना लागे ना रे जिगरा। बेटी जा रही है, जाते जाते आंखों में आंसू लेकर रोकर माँ से कहने लगी, माँ मेरी माँ तू क्यों रोती है? बेटी बनाया धन्य होती है। मेरी माँ तू क्यों रोती है? बेटी बनाया धन्य होती है। पैसे वाले की हो
गुड़िया हो तेरे आंगन की, मैं गुड़िया तेरे आंगन की। कहते हैं मायके में बड़ा प्यारा रिश्ता होता है बहन और भाई का, साथ साथ रहते हैं, लड़ते हैं झगड़ते हैं। भाई यहाँ तक कह देता है बहना जिस दिन तू इस घर से चली जाएगी सारे घर में मेरा राज होगा, मम्मी पापा की लाई हुई सारी चीजें मेरी होंगी, कोई हकदार। मेरे घर में भी यही माहौल है, मोबाइल के पीछे 2 मिनट में लड़ाई बच जाती है, घुसा तुरंत चालू, बॉक्सिंग चालू हो जाती 2 मिनट में। लेकिन अगर एक दिन के लिए भी कहीं चली जाए, दादा दादी के पास चली जाए, नंसाल चली जाए 2 दिन के लिए, रह नहीं सकता है, रो रो के बुरा हाल हो जाता है। दीदी को बुलाओ, जल्दी दीदी को बुलाओ, क्योंकि हम जिनसे लड़ते हैं उन्हीं से सबसे ज्यादा अधिक प्यार करते हैं। मैं तेरी द्रौपदी तू मेरा कन्हैया, बहना को भूल मती जाना मेरे भैया। मैं गुड़िया तेरे आंगन की, मैं गुड़िया तेरे आंगन की। हमारी बेटी घरे बाबुल के कुछ दिन का ठिकाना है, बेटी घरे बाबुल के हो मैया से क्या बीत रही, बहना तू ये क्या जाने, कलेजे के टुकड़े को रो रो के भुलाना है, कलेजे के टुकड़े को रो रो के भुलाना है। बेटी ने देखा माँ ये तो मैं समझ गई कि मेरा दाना पानी यहाँ से उठ चुका है, अब मुझे जाना होगा। लेकिन मैंने देखा शाम से मेरे पिताजी ने बड़ा सुंदर मंडप सजवाया, बारातियों का स्वागत किया, अच्छे अच्छे पकवान बनवाए, लेकिन अब मेरा विदाई का समय है, मेरे पापा मुझे दिखाई नहीं दे रहे। माँ ने इशारा किया, देख तेरे पिता वहाँ कोने में छुप कर रो रहे, क्योंकि माँ सबके सामने रो सकती है, लेकिन पिता बेटियों के सुख में रोए चाहे दुख में रोए, अकेले में ही जाकर रोते हैं। बेटी दौड़कर पिता के सीने से लग जाती, कहती है पापा क्या जाते जाते आप मुझे अपना आशीर्वाद भी नहीं देंगे, क्योंकि बाबुल तेरे बिना की मैं हूँ ऐसी चिड़िया रे हो, भर बसेरा है, मुझे सुबह उड़ जाना है, बेटी घर उड़ के कुछ निकाला है, लिखने रीत यही है, प्यार यही है, प्रीत यही है, हार यही है, जीत यही है,
बाबुल का घर। देखिएगा, मेरी वजह से जिन बेटियों की आंखों में, बहनों की आंसू में, माताओं की आंखों में आंसू आए, ये वास्तव में आपका प्रेम है आपके मम्मी पापा के लिए, आपके बच्चों के लिए। क्योंकि ये मोती बड़े कीमती होते हैं, हर जगह नहीं निकलते हैं, ऐसे ही नहीं निकलते हैं जिन्हें हम दिल से स्नेह करते हैं। और देखिएगा, मम्मी पापा का क्या कहता हूँ, कभी जीवन में अपने बच्चे को भुला ही नहीं पाते हैं। जब जब बेटी जाती है तब तक दो आंसू माँ जरूर निकालती है बेटी के जाने पर, क्योंकि माँ को हर समय दुख होता है जब बेटी विदा होकर जाती है। वो चाहती है कि मैं अपनी बच्ची को अपने पास रख लूं जीवन भर के लिए, लेकिन बेटियां जाती रही थी, जाती रही हैं और जाती ही रहेंगी। मैं बोलो सच्चे दरबार की। इसलिए बाबुल का घर छोड़ के बेटी पिया के घर चली, ये कैसी घड़ी आई है, मिलने हैं जुदाई है। आइए, मैं सजेंद्र चौहान आपके बीच हाजिर रखी। जाने अनजाने में कोई गलती हुई हो, अपना भाई, अपना बच्चा, अपना मित्र समझ के क्षमा करें। मेरे गीत भजन भेंटे आपको हृदय से अच्छे लगे हों, पुनः एक बार जोरदार तालियों से मुझे आशीर्वाद दें अपना। आइए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।